ओम नमः सिद्धेभ्यो। कारुणमुक्कारं जिनवरवसहस्रवर्धमानस्य दंसनमग्गमवोच्छामि जातं मम समासेन। श्रीमद्वीरजिनेश रवि मिथ्यातमहर्ता विघ्नहरन मंगलकरन् वन्दो वृषकर्ता। वाणी वन्दो हितकरी जिन मुख नभते गाज गणधर गणश्रुत भूझरी भूत वर्ण पद साज। गुरु गौतम वंदो सुविधि संयम तप धर और जिनते पंचम काल में मृत्युजिन मत दो। कुंद कुंद मुनि को नमो कुमत ध्वांत हर भा पाहुड़ ग्रंथ रचे जिन प्राकृत वचन महान प्राकृत वचन महान। ये ग्रंथराज अष्टपहुड़ है, कुंद कुंदाचार्य देव की अमर कृति है और दिगंबर जैन शासन दिगंबर धर्म की अगर सिद्धि हो रही है या उससे अभी ये दिगंबर मत बराबर चल रहा है तो उसमें बहुत बड़ा योगदान है अष्टपहुड़ ग्रंथ का। भव्य जीवों के श्रद्धान को सम्यक करने में बहुत बड़ा निमित्त है ये। देव शास्त्र गुरु का क्या स्वरूप है, खास तौर पे गुरु के स्वरूप पर बहुत जोर दिया है और उसके अलावा हमको भी ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र की अद्भुत प्रेरणा इस ग्रंथ से मिलती है। सम्यक दर्शन के पहचान कैसे हो उसकी, है ना, इसके बाहरी अंग क्या है, बाहरी चिन्ह क्या है, किस तरह से हम पहचान सकते हैं कि सामने वाला जीव सम्यक दृष्टि है या नहीं। क्यों? क्योंकि सम्यक दृष्टि नहीं हो तो हमारा क्या काम सधेगा उससे, हम ऐसे के पास क्यों जाएंगे। समझ में आ रही बात? सामने वाला सम्यक दृष्टि हो तो कौन सा काम सध जाएगा अपना। अरे मोक्ष मार्ग का काम तो सम्यक दृष्टि से ही सधेगा ना भाई। सीधा सा है, दवाई चाहिए तो दवाई की दुकान पे जाएंगे, उस व्यक्ति के पास जाएंगे जिसके पास दवाई होगी, है ना। जो भी चीज चाहिए तो जिसके पास पहले से हो उसी के पास जाएंगे ना। अब हमें सम्यक दर्शन चाहिए, सम्यक ज्ञान चाहिए, सम्यक चरित्र चाहिए, ये रत्नत्रय चाहिए, तो जिस जीव के पास सम्यक दर्शन होगा उसी के पास जाने से तो कुछ संभावना है वो मिलने की, कि जिसके पास सम्यक तो है ही नहीं उसके पास सम्यक दर्शन मिल जाए। इसलिए कहा कि सम्यक दर्शन जिसके पास हो वो ही वंदनीय है, उसी का आश्रय करने योग्य। तो कैसे पहचान करें, ये प्रश्न खड़ा होता है। कैसे पहचाने कि सम्यक दर्शन है कि नहीं, तो उसके लिए बाहरी चिन्ह बताए हैं। बाहरी चिन्हों में प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य, इनके बारे में बात आई थी। कल प्रशम के संबंध में अपन ने बात की थी। जब जीव को प्रशम होता है तो अन्य मत का श्रद्धान या बहुत विपरीतता, बाह्य वेश में सत्यार्थपने, या ये जो पर्याय है, पर्याय में एकांत के कारण आत्मबुद्धि और उसके कारण अभिमान या तीव्र राग, ये सारी चीजें नहीं होती। इन सब का अभाव होना वही प्रशम का चिन्ह है और वो प्रशम सम्यक दर्शन का चिन्ह है। प्रशम माने बहुत मंद कषाई हो इतना मात्र नहीं, प्रशम का अर्थ अनंतानुबंधी नहीं हो, ये अनंतानुबंधी की कषाय जाए उसका नाम प्रशम। नहीं तो कोई सोचे प्रशम का अर्थ तो शांत रूप परिणाम, मंद कषाय के परिणाम, ऐसा ऐसा होता होगा। तो मंद कषाई तो बहुत हो जाते हैं, आया समझ। अन्यमति भी हो जाते हैं मंद कषाई, आया समझ में। जैन कितना है, जैनों से ज्यादा है ना दूसरे तो। और ये तो अपन जानते हैं कि स्वर्ग में
जो देवों की संख्या है उसमें अकेले जैन ही जाते हों ऐसा तो नहीं, उसका बहुभाग तो दूसरे लोग ही हैं, है ना। और बल्कि तिर्यंच सबसे ज्यादा है, क्योंकि देवों की संख्या तो असंख्य में आती है और इधर मनुष्य 29 अंक प्रमाण है। पूरे 29 अंक प्रमाण जैन भी हो जाए तो भी वो पूरे देव वो नहीं बन सकते, वो दूसरी भी जगह चाहिए। तो तिर्यंच और जैन को छोड़ के जो अन्य मती है वो भी पहुंच जाते हैं स्वर्ग। तो समझ में आ रही है बात, स्वर्ग तो वो भी पहुंच जाते हैं, किसके दम पर? उस मंद कषाय के दम। तो मंद कषाय अकेला होना उसका नाम प्रशम नहीं, प्रशम तो वास्तव में अनंतानुबंधी कषाय की चौकड़ी के उदय का अभाव, उसका नाम प्रशम, उसे प्रशम कहा जाता है ना। और उसके चिन्ह बता दिए, क्योंकि अनंतानुबंधी कषाय का अभाव भी अंदर की चीज है, लेकिन उसके चिन्ह बता दिए ऐसे कि भाई बाहर में इस प्रकार की प्रवृत्ति होगी अथवा इस प्रकार की प्रवृत्ति नहीं होगी, दोनों बातें वहां बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है संवेग। संवेग क्या है? सामान्य रूप से तो विरक्ति का भाव, जो संसार शरीर भोग इनके प्रति विरक्ति का भाव हो उसी का नाम संवेग है। फिर भी और विस्तार से यहाँ पे बता, पेज नंबर 7 पर है ना। धर्म में और धर्म के फल में परम उत्साह हो वह संवेग, तथा साधर्मियों से अनुराग और परमेष्ठियों में प्रीति वह भी संवेग ही है। तथा धर्म के फल में अभिलाषा नहीं करना चाहिए, ये कहना लिखा है ना, कहना के स्थान पे करना आएगा, ये गलत छप गया। धर्म के फल में अभिलाषा नहीं करना चाहिए क्योंकि अभिलाषा तो उसे कहते हैं, नहीं 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 ठीक है, अभिलाषा नहीं कहना चाहिए। धर्म के फल में अभिलाषा नहीं कहना चाहिए क्योंकि अभिलाषा तो उसे कहते हैं जिसे इंद्रिय विषयों की चाह, माने ये अभिलाषा नहीं है कि आप भी तो धर्म का फल चाहते हो, धर्म का फल चाहते हो कि नहीं चाहते हो, तो ये तो इच्छा हो गई ना, कांक्षा हो गई ना, सही है, वो कहना ही सही है। क्योंकि अभिलाषा तो उसको कहते हैं जिसे इंद्रिय विषयों की चाह हो, जो 5 इंद्रिय के विषय भोग हैं, जगत के जीव जिनके पीछे पड़े रहते हैं, उस चाह को, उसका नाम अभिलाषा है। मोक्ष की इच्छा का नाम अभिलाषा नहीं। मोक्ष की इच्छा तो होती है और निकांक्षित पना उसी के साथ साथ चलती। अपने स्वरूप की प्राप्ति में अनुराग को अभिलाषा नहीं कहते कि मुझे तो आत्मा में लीनता की इच्छा है, तो बोलो ये अभिलाषा है या नहीं? ये अभिलाषा नहीं, ये नहीं है अभिलाषा। आया समझ? यह जिस अभिलाषा की बात कर रहे हैं वो परिभाषा लगा। अभिलाषा वैसे तो सामान्य रूप से इच्छा का नाम है, लेकिन जो अभिलाषा वो निकांक्षित गुण का अभाव करे, जिस अभिलाषा के फलस्वरूप सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हो पाए, वो अभिलाषा कौन सी है? कि वो तो 5 इंद्रिय के विषय भोगों की, संसार की है, शरीर की है, भोगों की, उस अभिलाषा को अभिलाषा समझ। क्या कह रहे हैं देखो संवेग में, कि धर्म में और धर्म के फल में परम उत्साह हो। एक तो धर्म में उत्साह और एक धर्म के फल में परम उत्साह। धर्म के फल में का क्या मतलब? भाई आप धार्मिक क्रिया करते हो, धार्मिक भाव करते हो, तो पुण्य बंधता है और फिर पुण्य का फल आता है। तो क्या फल आता है पुण्य का? रुपया पैसा, है ना, संपदा और चीजें ये सब मिलती है ना। तो इनमें उत्साह करने की कह रहे हैं क्या है? धर्म का फल क्या है? धर्म का फल वो पुण्य का उदय है या कुछ और है? क्या है धर्म का फल? हमने तो यही सोच रखा भाई धर्म से ये सब सुविधाएं मिलेंगी, स्वर्ग मिल जाए, धर्म का फल स्वर्ग, तो स्वर्ग में उत्साह हो, ऐसा कहना चाह रहे हैं? धर्म में और धर्म के फल में क्या मतलब इसका? वापस से याद करो। नहीं, सम्यक दर्शन वाली बात नहीं, यहाँ थोड़ा अलग आएगी बात। धर्म किसको कहा था? धर्म किसको कहा? चारित्रम खलु धम्मो, वीतराग परिणति उसका नाम धर्म, ठीक है ना। समत्व परिणाम का नाम धर्म। समत्व परिणाम था ना गाथा में, क्या समत्व माने वो समभाव, वीतराग भाव, न राग न द्वेष। अब ये बताओ जहां समभाव है
वहां पे किसी प्रकार का क्षोभ होगा? मोह खो विहीनो लिखा ना परिभाषा में, 7वीं गाथा में। मोह और क्षोभ से रहित माने आकुलता से रहित। ये देखा तो था अपन, सब एक ही है। अभी पहले इस चीज को समझो, क्या कह रहे हैं? वो धर्म का फल क्या, पहले ये समझो। धर्म और धर्म के फल में, धर्म है वो वीतराग भाव, धर्म है वो समत्व परिणाम, जहां न राग है और न द्वेष है। इसका फल क्या होना चाहिए? इसका फल है निराकुलता। समझ में आई बात है? ये जो कहा कि समत्व परिणाम वो धर्म है, समत्व परिणाम वो चारित्र है, और वही वास्तव में धर्म है, वीतराग भाव। तो वीतराग भाव निराकुल परिणाम का ही नाम है ना। और वीतरागता जहां होती है, जहां आत्मलीनता होती है, वहां पे अपने आप ही निराकुलता हो जाती है। तो धर्म के फल में निराकुलता प्राप्त होती है, उस निराकुलता में परम उत्साह हो। एक दूसरा, धर्म का फल रत्नत्रय, धर्म का फल मोक्ष है। समझ? धर्म तो स्वयं रत्नत्रय को कह लो, और उसका फल क्या है कि मोक्ष। मोक्ष के प्रति अति उत्साह हो, उत्साहवान हो, ना कि धर्म के साथ जो भूसे की तरह, जैसे गेहूं के साथ भूसा आ जाता है, उसी तरह से धर्म करने के साथ साथ भूसे की तरह जो स्वर्ग आदि मिल जाते हैं, 5 इंद्रिय के विषय भोग मिल जाते हैं, उनमें उत्साह हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो नहीं है धर्म का फल। वो तो धर्म का एक तरह से यूं समझ लो साथ साथ मिलने वाली चीज है, भूसे की तरह। वो असली फल थोड़े ना धर्म का। धर्म का असली फल तो है निराकुलता, शांति, परम शांत परिणाम। तो जो परम शांति है वो वास्तव में धर्म का फल है, और उसमें उत्साह होना चाहिए। उसका नाम है संवेग। साहब हमको तो बहुत उत्साह आता है धर्म में, कभी भी पूजा विधान देखो, हमारे तो पैर नहीं रुकते, ऐसे थिरकते हैं क्या। कभी कोई जुलूस निकले तो देखो सबसे आगे हम ही चलेंगे, झंडा लेके नाचते गए। स्वाध्याय में भी हम बराबर बैठते। हाँ, ये अलग बात है, कभी कभी थोड़ी सी ऊंग आ जाती है कभी कभी थोड़ा सा ऐसा हो जाता है। उत्साही किसको कहते हैं? किसका नाम उत्साह? उत्साह का अर्थ बाहर में हल्ला गुल्ला करना, नाचना गाना, इसका नाम उत्साह नहीं है। अंदर से उछलता हुआ परिणाम हो, कि जब आत्मा की बात चले तब आनंद आए, ना कि नींद, उसको कहते हैं उत्साह। समझ में आ रही है बात? जब आत्मा की बात चले, जब अपने सुख की बात चले, तो बिल्कुल ऐसे कान खड़े हो जाए इसके, ये मेरे हित की बात चले, उसको कहते हैं धर्म और धर्म के फल में उत्साह। है समझ में? ऐसा उत्साह। नाचना गाना या उत्साह नहीं है क्या? क्योंकि होते हैं ना बहुत से बहुत उत्साही जीव होते हैं, और अधिकांश फिर इस तरह से कहना पड़ता है, कहा जाता है, देखा जाता है क्या, पूजन विधान हो तो 4-4 5-5 घंटे भी उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से वहां पे झूम झूम के गाएगा भी सही, नाचेगा भी सही, वो मन लगा रहता है उससे। और स्वाध्याय अगर 1 से 1.5 घंटा भी हो जाए तो 50 बार तो घड़ी की तरफ निगाह जाए। समझ में आ रही है बात? देखो, तो यहाँ कोई पूजा वर्सेस स्वाध्याय की बात नहीं है। बात यह है कि धर्म और धर्म के फल में उत्साह किस प्रकार का, कि आत्मा का जो स्वरूप है, जब आत्म स्वरूप की बात चले, अपने सुख की बात चले, मुझे सुख कैसे प्राप्त होगा ये बात चले, तो बिल्कुल एकदम चौकन्ना होकर के, जागरूक होकर के, और मन लगे, इसका अपना आप मन लगे, वो मन लगने का नाम उत्साह है। समझ में आ रही है बात? मन लगने का नाम उत्साह। मरे मन से सुने, गर्दन हिलाए, उसका नाम उत्साह नहीं। धर्म में और धर्म के फल में परम उत्साह हो, वो संवेग है। अब ये कैसे होगा बताओ, कैसे होगा? अगर इसको इधर का उत्साह है तो निश्चित रूप से इसको जगत की बातों में उत्साह नहीं है। दोनों में से एक ही जगह हो सकता है भाई। ब्रह्मचर्य की बात में अगर उत्साह आता हो तो शादी ब्याह की बात में कैसे उत्साह आएगा? और जिसको शादी ब्याह में बहुत उत्साह आता हो, अरे बढ़िया, अब तो क्या हो गया ना, छोटी दिवाली है, एकादशी क्या, देव उठनी 11 निकल गया, अब शादी ब्याह तैयार, अब चालू हो गया। अब तो जिमने भी जाएंगे, खाना खाने भी जाएंगे, शादी ब्याह में जाएंगे, सिलाओ रे कपड़े सिलाओ रे। ये उत्साह बढ़ता है ना इस वजह इसका। महिलाएं सब अपने जेवर वगैरह सब तैयार करने लग गई हैं, नए कपड़े कौन से लाने कौन से नहीं लाने, ऐसा उत्साह चलता है कि नहीं? ऐसे
अगर उधर उत्साह है तो इधर आत्मा की तरफ उत्साह नहीं है, वास्तव में नहीं। और जिस जीव को अपने आत्मिक सुख के प्रति उत्साह है तो उसको दूसरी तरफ उत्साह नहीं। समझ में ही बात। जब निज आत्म अनुभव आवे करके एक भजन है ना, उसमें बताया रस नीरस हो जात तत्क्षण अक्ष विषय नहीं भावे जब निज आत्म अनुभव। पूरे उस जगत से उसकी रुचि टूटे, और उधर से रुचि टूटी तो कहीं ना कहीं तो लगेगी ना, किधर लगेगी, इधर लगेगी। देखिए ना, धर्म में, धर्म के फल में, साधर्मियों से अनुराग, परमेष्ठियों में प्रीति, ये सब कि उधर की प्रीति टूटी तो इधर लगी। भाई सीधा सा है, मेरे हाथ में कोई चीज, मान लो मेरे हाथ में रुमाल, ठीक है ना, अब इस हाथ में मुझे ग्रंथ लेना है या और कोई चीज, ये मोबाइल लेना है, तो क्या करूंगा, ये तो मोबाइल, ये रुमाल छूटे तो उसको पकड़ूं, दोनों चीजें एक साथ कैसे पकड़ूं? बात समझ में आ रही है? दोनों चीजों को एक साथ कैसे ग्रहण कर सकता हूं? न्याय समझ में तो सीढ़ियों का उदाहरण ले लो। आप 5वीं सीढ़ी पर आपने पैर रखा, अब 5वीं आपको 6ठी सीढ़ी पे पैर रखना है तो क्या करोगे? 5वीं तो छोड़नी पड़ेगी ना, 5वीं सीढ़ी से उधर से पैर हटाओगे तभी तो 6ठी पर रखोगे, उसके बिना संभव है क्या होगा? ठीक वैसे, ठीक उसी तरह से जिसका धर्म में और धर्म के फल में उत्साह हो, 100% उसका सांसारिक कार्यों में उत्साह नहीं, दूसरी बातों में उत्साह नहीं। वहां उत्साह वर्तता है तो यहाँ उत्साह नहीं है, ये इस बात की निशानी। और इधर उत्साह वर्तता हो तो उधर से इसका उत्साह टूट चुका है, ये उस बात की निशानी। तो संवेग में ये सब बातें गर्भित हैं। क्या क्या कि धर्म में और धर्म के फल में परम उत्साह, सबसे पहली बात। साधर्मियों में अनुराग, कैसा अनुराग साधर्मियों में? वो एक कौन सा है छंद, देखो पूरा ध्यान नहीं है। 4 मिले 64 खिले, है क्या है, पूरा है क्या ध्यान? 4 मिले 64 किले और कर जोड़ 20, ऐसा करके कुछ है क्या? मतलब 56 कितने बताते हो, कितने करोड़ रोम है, वो सब बताते हैं। क्या मतलब उसका भाव बता देता हूँ। छंद मुझे ध्यान नहीं है, वो बहुत पहले सुना था, लेकिन अच्छा है कि साधर्मी के प्रति कैसा प्रेम होता है कि 4 मिले, 4 कौन मिले? आंखें, 2 आंखें इसकी और 2 आंखें सामने वाले की। नहीं, नाटक समाचार, नाटक समाचार में नहीं है, तो ऐसे लौकिक में है वो छंद, साधर्मी के लिए ही है। लेकिन वो किसी को ध्यान तो बोलिएगा, मुझे छंद ध्यान नहीं आ रहा उसका भाव, लेकिन ये है, ये 4 मिले तो 64 खिलते हैं। 64 कौन? ये 32 दांत, 32 इसके 32 क्या सर्व है। आवाज कट रही है आपकी, आवाज साफ नहीं है। चलिए, लेकिन बहुत पहले सुना था मैंने, तो उनसे सुना था, गुलाब चंद जी से, बीना वाले है ना, तुम्हारे यहीं तो आया था जब बोला था। हाँ वो तो पुराना है छंद, बहुत सबको ध्यान देता, वो बहुत समय हो गया ना तो ध्यान नहीं है अभी। 4 मिले, जैसे 4 आंखें मिली, 2 इधर 2 उधर, साधर्मी की है समझ में, प्रेमी प्रेमिका की नहीं, साधर्मी जीव की। क्या इधर ये 4 मिलते हैं और इधर 64 खिलते हैं क्या, और 20 का है, कर जोड़ 20, ऐसा करके कुछ है ना। माने उसके हाथ भी मिलते, हाथ मिलते तो 5 उंगलियां, 5 ये 10 उंगलियां इसकी 10 उसकी, ऐसे। और फिर वो कितने रोम बताते हैं, करोड़ों की संख्या में रोम है, वो सब पुलकित हो जाता है। ये साधर्मी के प्रति प्रेम, ये तो छंद था, ये तो आ जाए ध्यान तो ठीक है। टोडरमल जी की रहस्यपूर्ण चिट्ठी देखो, साधर्मी के प्रति कैसा प्रेम होता है उसमें झलक। तुम्हारे चिदानंद घन के अनुभव से सहजानंद की वृद्धि चाहिए, क्या आया समझ में? कह रहे आप आनंद में रहो, खूब आनंद में रहो, ये अंदर का भाव है। और आनंद में कैसे रहेंगे वो विधि भी बता दी, तुम्हारे चिदानंद घन के अनुभव से सहजानंद की वृद्धि चाहिए। और क्या लिखा? साधर्मियों को तो चर्चा ही चाहिए।
और भी कुछ तुम्हारे ग्रंथ देखने में आए हो तो मुझे भी लिख भेजना जी, और कोई विशेष बात जानी हो तो मुझे भी बताना। मिलना तो जब योग होगा, धर्म का उदय होगा तब होगा, लेकिन तब तक तो पत्र लिखा ही करोगे जी। क्या हुआ? हाँ हाँ हाँ, देना, ये देखो मिल गया छंद। बढ़िया छंद है। हाँ, 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़। अच्छा, इसमें तो ये प्रेमी प्रेमी का क्या लिखा हुआ है? प्रेमी प्रेमी 2 मिले खिल गए 7 करोड़। वो प्रेमी प्रेमी की जगह साधर्मी समझना, है ना। साधर्मी जब 2 मिले खिल गए 7 करोड़, ऐसा कर लेना। 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़। साधर्मी जब 2 मिले खिल गए 7 करोड़। 7 करोड़ ये रोम, है ना, ये सब खिल जाता है। इसमें ऐसा लिखा है 4 मिले 64 खिले, 20 रहकर जोड़, हरि से हरिजन मिले, जोड़। हाँ, हरिजन मिले, नाचे 7 करोड़। हाँ, नाचे 7 करोड़ या झूमे 7 करोड़, जो भी है, वो तो कुल मिला के साधर्मी की बात है। अलग अलग जगह अलग अलग प्रयोग कर दिया जाता है। ये नवी नेट पर ढूंढा तो प्रेमी प्रेमी मिला, आपको हरि और हरिजन मिला, है ना, वो अलग बात। तो यहाँ तो साधर्मी के प्रति प्रेम है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। साधर्मियों का प्रेम कैसा? साधर्मियों के प्रति अनुराग किसके बढ़ता है? साधर्मियों के प्रति उसके अनुराग बढ़ेगा जिसके विषयाभिलाषियों के प्रति अनुराग घटे। बाहर की तरफ का घटेगा ना, दूसरी चीजों में घटेगा तो साधर्मी के प्रति बढ़ेगा। देखो सीधा सा है, जैसे इसको अपन कुछ भी एक मात्रा के रूप में समझो। 1 किलो प्रेम है, तो 1 किलो कहां घटेगा? समझ में आ रही है बात? कि अब अगर 500 ग्राम मैंने रिश्तेदारी में बांट रखा है तो साधर्मी में तो 500 ग्राम ही जाएगा ना। अब रिश्तेदारी में 500 ग्राम की जगह 200 ग्राम करूं तो इधर 800 ग्राम हो सकता, ऐसा समझना है। तो ये तो सीधा सा नियम है। उधर से रुचि टूटती है, वो निर्वेद में आ जाएगी वो बात। उधर से रुचि टूटेगी और उधर रुचि बढ़ेगी। धर्म में और धर्म के फल में उत्साह बढ़े, साधर्मियों के प्रति अनुराग बढ़े, परमेष्ठियों के में प्रीति बढ़े, वो सब संवेग। परमेष्ठियों में अकेले परमेष्ठि में देव शास्त्र गुरु सब शामिल कर, देव और गुरु तो है ही, और देव की वाणी और शास्त्र है। कुल मिला के धर्म और धर्म के जो समझ लो प्रवर्तक हैं, धर्म मार्ग में आगे लगने वाले हैं, हमको लगाने वाले हैं, उन सबके प्रति अत्यंत प्रीति का भाव, वो सब संवेग में है। सामान्य रूप से आप संवेग पढ़ोगे तो संसार शरीर और भोगों से विरक्ति, उसका नाम संवेग। लेकिन ये 2 भेद करके बता रहे ना, संवेग और निर्वेग। आगे निर्वेग लिखा है, वो निर्वेद भी लिखा मिलता है उसके लिए। निर्वेग और निर्वेद दोनों। निर्वेग वेग नहीं होना, संवेग भली प्रकार वेग होना। तो एक तरफ से वेग घटेगा, एक तरफ वेग बढ़ेगा, सीधा सा है। हाँ, संसार शरीर और भोगों से विरक्ति बढ़ेगी, और इधर साधर्मियों के प्रति, देव शास्त्र गुरु के प्रति, धर्म और धर्म के फल के प्रति इधर बढ़े, इधर यहाँ पे राग बढ़े, उधर विरक्ति बढ़ेगी, इधर राग बढ़े, ऐसा है ना। प्रारंभिक भूमिका, ये मतलब है ना कि अरे इनका भी राग खोटा है, तो प्रारंभिक भूमिका में ये भी होगा। आया समझ में? इनका राग भी खोटा है तब कहा जाएगा जब इन्हीं का राग बचे। समझ में आ रही है बात? जब बाहर का कुछ राग रहे नहीं और पूरा देवशास्त्र गुरु के या धर्म के प्रति राग में उसी में अटक जाए, तब जाके कहा जाएगा कि ये राग भी खोटा, उसके पहले नहीं कहा जाएगा। जब तक घर वालों के प्रति राग अच्छा लगता है तब तक नहीं कहा जाएगा कि ये राग खोटा, ये ध्यान रखना। संसार शरीर और भोग अच्छे लगते हैं तब तक नहीं कहा जाएगा कि अरे क्या यहाँ पे जिनवाणी के राग में, ये नहीं कहा जाएगा। वो राग भी तभी छुड़ाया जाता है जब सिर्फ वही राग बचे, क्योंकि आखिर में वितरागता की तरफ जाना है ना। तो एक क्रम है, क्रम भंग करके काम नहीं होगा। तोड़रमल जी ने तो खूब फटकार पिलाई वहां स्वच्छंदी के प्रकरण में, निश्चयाभासी के प्रकरण में। तो क्या कहा? ये भी संवेग है। तथा धर्म के फल में अभिलाषा नहीं कहना चाहिए। ये फल में नहीं आएगा, फल को आएगा कायदे से। धर्म के फल ठीक है, चलो मैं भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। धर्म के फल में माने धर्म के फल की इच्छा में, उसको आप अभिलाषा मत कहना। धर्म का फल अभी अपन ने देखा ही सही, क्या है धर्म का फल? स्वर्ग है?
धर्म का फल निराकुलता। धर्म के साथ साथ जो पुण्य बनता है उसके उदय में मिलने वाली वस्तु, वो धर्म का फल नहीं है। ध्यान रखना, वो धर्म का फल नहीं है। नहीं तो स्वर्ग को धर्म का फल समझने लगोगे, उसका उत्साह बढ़ेगा। धर्म और धर्म के फल में परम उत्साह लिखा ना, तो स्वर्ग में उत्साह, विषय भोगों में उत्साह, निराकुलता में उत्साह। क्योंकि धर्म नाम है चारित्र का, धर्म नाम है वीतराग भाव का, निराकुलता का। और जैसे आकुल का फल आकुलता है, वैसे निराकुलता का फल निराकुल। समझ में ही बात। वो वीतरागता के फल में भी वीतरागता ही मिलेगी। उसके प्रति जो उत्साह हो, मोक्ष के प्रति जो उत्साह हो, उसका नाम है संवेग। ऐसा समझ। क्यों नहीं कहना साहब, मोक्ष की इच्छा को इच्छा क्यों नहीं कहना, अभिलाषा क्यों नहीं कहना? कि यहाँ हम उस अभिलाषा की बात कर रहे हैं जो दुखदाई। यहाँ हम अभिलाषा उसको कह रहे हैं जो निकांक्षित गुण के विपरीत है ना, जो सम्यक दर्शन में बाधक है, उसको अभिलाषा कह रहे हैं हम। तो किसको कहते हैं अभिलाषा की? अभिलाषा तो उसे कहते हैं जिसे इंद्रिय विषयों की चाह हो। 5 इंद्रिय के विषय भोगों की इच्छा को यहाँ पे इच्छा कहते हैं। मोक्ष जाने की इच्छा को इच्छा नहीं कहते हैं। यहाँ पे वो इच्छा नहीं है क्या? इच्छा तो है, लेकिन वो वाली इच्छा नहीं है कि जिससे निकांक्षित गुण नहीं प्रकट हो सके, सम्यक दर्शन नहीं हो सके, वो वाली इच्छा हो। निकांक्षित गुण में कोई बाधा नहीं आती मोक्ष की इच्छा से, है ना। रत्नत्रय की इच्छा से, आत्मलीनता की इच्छा से, उससे कोई निकांक्षित गुण में बाधा नहीं। यहाँ कांक्षा नाम उसका कि धर्म साध करके और लौकिक वस्तुओं को चाहे, है ना, 5 इंद्रिय के विषय भोगों को चाहे, यहाँ उसी को इच्छा कहा जाता है। उसी का नाम अभिलाषा, उसी का नाम कांक्षा। धर्म के फल में अभिलाषा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अभिलाषा तो उसे कहते हैं जिसे इंद्रिय विषयों की चाह हो। अपने स्वरूप की प्राप्ति में अनुराग को अभिलाषा नहीं कहते। अपने स्वरूप की प्राप्ति में अनुराग क्या मतलब? कि मुझे मेरे स्वरूप की प्राप्ति चाहिए, मैं मेरे स्वरूप को प्राप्त होना चाहता हूं, मैं निज में ही लीन रहना चाहता हूं, तो इसको भी इच्छा कहेंगे क्या यहाँ पे? कि नहीं, यहाँ पे इच्छा नहीं कहेंगे, इस प्रकरण में नहीं कहेंगे। इच्छा तो है वो, लेकिन ये वाली इच्छा नहीं है जो बाधक है संवेग। ठीक है। अब संवेग का ही दूसरा पहलू, संवेग का ही दूसरा रूप निर्वेग। 6ठी सीढ़ी पर पैर रखा है तो 5वीं सीढ़ी से पैर हटाइए, है ना। आप 6ठी सीढ़ी पर खड़े हो, इसका क्या मतलब? कि 5वीं सीढ़ी छोड़िए आपने। तो संवेग अगर हुआ है, इसका क्या मतलब? कि निर्वेग भी उसके पहले हुआ ही। बिना उस निर्वेग के संवेग नहीं होता। इस संवेग में ही निर्वेद भी हुआ, समझना। देखो यहाँ निर्वेद लिखा है और ज्यादातर नाम निर्वेद ही मिलता है, कहीं कहीं पर निर्वेग मिलता है। मुझे ऐसा लगता है कि जो पॉइंट बनाए ना, ये पॉइंट तो वैसे जयचंद जी ने बनाए थे ही नहीं, और ये पॉइंट की जो हेडिंग दी है एक एक शब्द की, प्रशम, संवेग, निर्वेग, ये भी बाद में किसी ने लिखा होगा तो निर्वेग लिख दिया होगा, क्योंकि ज्यादातर निर्वेद ही नाम मिलता है, द दवात वाला, न कि ग गमले वाला। इस संवेग में ही निर्वेद भी हुआ, समझना। क्योंकि अपने स्वरूप रूप धर्म की प्राप्ति में अनुराग हुआ, तब अन्यत्र सभी अभिलाष का त्याग हुआ, सर्व परद्रव्यों से वैराग्य हुआ, वही निर्वेग है। वही निर्वेग है, उसी को निर्वेग भी कहते हैं, निर्वेद भी कहते हैं। ये देखा था ना अभी अपन, भाई एक वस्तु पकड़ रखी है हाथ से, तो जब तक वो वस्तु नहीं छूटे तब तक दूसरी वस्तु कैसा हाथ में, है ना। 6ठी सीढ़ी पर पैर रखा है तो 5वीं सीढ़ी पर पैर हटा करके ही रख पाए हैं। ठीक उसी तरह से अगर वो रुचि, वो राग इधर लगा है पंच परमेष्ठी की तरफ, देवशास्त्र गुरु की तरफ, तो वहां का राग टूटा है, तो ही वास्तव में इधर का राग हुआ। परम उत्साह लिखा ना, सामान्य राग नहीं, सामान्य से तो कोई भी दिखाएगा हमें तो बहुत राग है, हमें तो बहुत, और जगत की चीजों से भी राग है। ये दो एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रहती। अगर उधर की रुचि ज्यादा है तो 100% इधर की रुचि वैसी नहीं। वो किलो वाला उदाहरण समझ लेना, 1 किलो प्रेम है, अब वो किधर ज्यादा बांट रखा है वो देख लेना, आया समझ। तो संवेग का दूसरा रूप ये निर्वेद है। संसार, शरीर और भोगों से विरक्ति हो, है ना, तभी जाकर के
देवशास्त्र गुरु में अनुरक्ति हो सकती है, देवशास्त्र गुरु की प्रीति हो सकती है। इधर अपने स्वरूप की प्राप्ति में अनुराग हुआ, यहाँ आगे बढ़ के बात देवशास्त्र गुरु और साधर्मी वाली बात तो हो ही गई, लेकिन खास चीज मुझे मेरे स्वरूप। अच्छा, एक और बात है, ये देवशास्त्र गुरु के प्रति या साधर्मियों के प्रति रुचि क्यों हुई, इनके प्रति प्रीति क्यों हुई? इनके प्रति प्रीति तब होती है कि जब इनसे अपना कुछ भला भाषित, इनसे कोई चीज मिलने की ऐसी आशा हो जो हम चाहते हैं। क्या चाहते हैं? स्वरूप की प्राप्ति, और स्वरूप की प्राप्ति कराने में ये सहायक है, ये देवशास्त्र गुरु। इस वजह से मुझे वो स्वरूप चाहिए और ये स्वरूप दिखाया है इन्होंने, तो अपने आप इनके प्रति प्रीति होगी। शास्त्रों में ऐसा उदाहरण आता है, पुराणों में। क्या? जैसे कोई व्यक्ति है ना, वो प्रेमी प्रेमिका का ही है उदाहरण। तो कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका से तो प्रेम है ही सही, अब प्रेमिका जिसके थ्रू उसको मिल सकती हो, है ना, प्रेमिका से जिससे मिलन हो सकता हो, वो भी तो प्रिय हो जाता है ना उसका। बात समझ में आ रही है? हाँ, वो बहुत बढ़िया लाइन है उसमें, है ना, वो चैतन्य वंदना में, प्रिय के प्रिय भी प्रिय होते हैं, हम उनका अभिनंदन करते। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी राग द्वेष का विस्तार में। हाँ हाँ हाँ, सही है, आपने बिल्कुल वो सही लिया। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में जो राग द्वेष का विधान और विस्तार बताया, ये बिल्कुल उसका अपोजिट कर लेना। जैसे राग द्वेष का विस्तार फैलता जाता है, कैसे फैलता जाता है कि जैसे मान लो मुझे मेरा पुत्र प्रिय है, तो पुत्र का जो मित्र होगा वो भी प्रिय होगा, है ना। पुत्र के जो अनुकूल है वो सब प्रिय हो जाएंगे, और पुत्र के जो प्रतिकूल है वो सब प्रिय हो जाएंगे, और उस अनुकूल के अनुकूल भी प्रिय होंगे, और उस अनुकूल के प्रतिकूल अप्रिय होंगे, उस प्रतिकूल के अनुकूल अप्रिय होंगे, और उस प्रतिकूल के प्रतिकूल प्रिय हो जाएंगे। इस तरह से विस्तार फैलता जाता है, राग द्वेष का विधान और विस्तार। उसी तरह से यहां लगाना, मुझे प्रिय है आत्मस्वरूप, तो आत्मस्वरूप किसने बताया? वो भी अपने आप प्रिय होंगे ही होंगे। आत्मस्वरूप के विपरीत जो वृत्तियां हैं उनमें बढ़ाने वाले लोग अपने आप अप्रिय हो जाएंगे, है ना। तो वो संसार, शरीर, भोग, इनके प्रति इस तरह से राग टूट, और इधर वो राग बढ़ता है। ये प्रारंभिक भूमिका में होता ही होता है, ऐसा नहीं हो तो धर्म की शुरुआत ही नहीं हो, है समझ में। अनुक्रम में सबसे पहला नाम लिया देवशास्त्र गुरु के प्रति जो प्रीति भाव, वो उनका श्रद्धांत सबसे पहले चाहिए ना। तो अपने स्वरूप की प्राप्ति में अनुराग हुआ, तब अन्यत्र सभी अभिलाषा का त्याग हुआ। जगत की तो सारी अभिलाषाएं छूटी, और स्वरूप की प्राप्ति कराने वाले देव शास्त्र गुरु, साधर्मी, धर्म, इनके प्रति परम उत्साह, परम प्रीति ये होने लगी। आया समझ? सर्व परद्रव्यों से वैराग्य हुआ, सारी परद्रव्यों से वैराग्य हुआ। तो देवशास्त्र गुरु परद्रव्य में नहीं है, उनके प्रति तो अनुरक्ति दिखा रहे हैं। यहाँ पे समस्त परद्रव्य में अभी संसार, शरीर और भोग वही लगे, आया समझ? क्योंकि स्वरूप की प्राप्ति जो जो भी करा रहे हैं वो भी अभी तो अपने स्व कहलाएंगे। यहाँ प्रारंभिक भूमिका में यही अपने कहलाएंगे। बच्चों को नहीं सुनाते हो क्या लोरी? क्या अरहंत पिताजी तेरे हैं, जिनवाणी माता तेरी, मेरे भैया हैं, क्या है अपने स्वरूप को ही ध्याना, अपने स्वरूप में मगन रहना। ये सारी चीज क्यों आई? वो प्रिय लगा, आत्मा प्रिय लगा, स्वरूप प्रिय लगा, तो स्वरूप को बताने वाले भी अपने आप प्रिय लगने, ऐसा होता है। और दूसरी चीजें प्रिय लगे, अधिक प्रिय लगे, तो फिर ये धर्म प्रिय नहीं लगता। समझ में आ रही बात? देखो, अरे बिल्कुल प्रैक्टिकल उदाहरण है क्या। जैसे मान लो 7 बजे जैसे अपना समय है ना स्वाध्याय, 7 बजे स्वाध्याय का समय, और 7 बजे कोई टीवी में सीरियल का समय है। अगर सीरियल प्रिय है तो स्वाध्याय कैसे प्रिय लगेगी, और अगर स्वाध्याय प्रिय है तो सीरियल कैसे प्रिय लगेगा, है ना। सीधी सी बात है। वही 1 किलो प्रेम, अब 1 किलो प्रेम पूरे ही उसको दे रहा है इधर का। अच्छा, अब ऐसा तो होगा नहीं क्या कि आधा आधा बांट दो यहाँ पर, कि एक काम करो, अब तो व्यवस्था है, इधर टीवी में सीरियल भी चलने दो और इधर ऑनलाइन ये भी चलने दो,
हो गया, दोनों की प्रीति बराबर रख रखी है सामने, ऐसा यहाँ नहीं हो, ऐसा यहाँ नहीं हो। हाँ, उपयोग एक समय में एक ही जगह है, तो आपको क्या प्रिय है उससे पता चलेगा। समझ में ही बात। तो इधर स्वरूप की प्राप्ति में अनुराग हुआ, तब अन्यत्र सभी अभिलाष का त्याग हुआ, जगत की सारी अभिलाषाएं छूट गई, सर्व पर द्रव्यों से वैराग्य हुआ, विरक्ति आई, और वो विरक्ति जरूरी है, बिना उस विरक्ति के इधर अनुरक्ति कैसे हो? उस विरक्ति के बिना इधर अनुरक्ति नहीं हो सकती। अनुरक्ति माने अनुराग है ना, इधर का प्रेम कैसे हो? वो छोड़ना ही पड़ेगा। वही निर्वेग है, इसी का नाम निर्वेग। तो दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, संवेग और निर्वेद। संवेग इधर की रुचि का नाम है, निर्वेद उधर से रुचि टूटने का नाम, ऐसा समझ। चलिए अगला देखते हैं, अनुकंपा। सर्व प्राणियों में उपकार की बुद्धि और मैत्री भाव सो अनुकंपा है, तथा मध्यस्थ भाव होने से सम्यक दृष्टि के शल्य नहीं है, किसी से बैर भाव नहीं होता, सुख दुख जीवन मरण अपना पर के द्वारा और पर का अपने द्वारा नहीं मानता है, तथा पर में जो अनुकंपा है सो अपने में ही है, इसलिए पर का बुरा करने का विचार करेगा तो अपने कषाय भाव से स्वयं अपना ही बुरा हुआ, पर का बुरा नहीं सोचेगा तब अपने कषाय भाव नहीं होंगे, इसलिए अपनी अनुकंपा ही हुई। कितना बिल्कुल सीधा करके बताया। जैसे वो हिंसा अपन देखते हैं, दूसरे की हिंसा करने जाए, दूसरे की हिंसा करने का जो भाव पैदा हुआ, तो सबसे पहले स्वयं की तो हिंसा हो ही गई, अपने आप ही खुद की हिंसा हो गई ना। वहां पे दूसरे की हिंसा करने की सोचो, उसमें सबसे पहले मेरी खुद की हिंसा हुई। ठीक इसका उल्टा कर दो, दूसरे की अनुकंपा का जो भाव है, दूसरे को दुख नहीं देने का जो भाव है, वो अपने स्वयं पर दया है। बात इतनी सी नहीं है, लेकिन अपन यही अटक जाते हैं। वो अनुकंपा होगी कैसे? वो तब होगी जब ये वस्तु स्वरूप समझेगा। बीच में जो लाइन आई ना, ये इसका पूरा सार है एक तरह से। ये समझ लो, ये अध्यात्म की बारीक बात यहां दे दी। अपना पर के द्वारा और पर का अपने द्वारा नहीं मान। क्या मतलब? कि मेरे से कोई दूसरा दुखी नहीं होता और दूसरा कोई मुझे दुख नहीं देता। अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता, पर देता है ये विचार तज, स्थिर हो छोड़ प्रमादी बुद्धि। है समझ में? कि दूसरा मुझे कुछ फल दे दे, दूसरा मुझे सुखी कर सकता है, दूसरा मुझे दुखी कर सकता है ना। समय सार जी में मैं सुखी करता दुखी करता है, मैं दुखी करता अन्य को है, या अन्य मुझे दुखी करे, मैं मारता हूं अन्य को या मुझे मारे अन्य जन, मैं जिलाता हूं अन्य को या मुझे जिलावे अन्य जन, मैं पालता पोसता हूं अन्य को या मुझे पाले पोसे अन्य जन, मैं क्रोधादि दिलाऊं अन्य को या अन्य मुझे क्रोधादि दिलाए। ये सारी की सारी कल्पनाएं झूठी। क्यों झूठी? क्योंकि प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, प्रत्येक द्रव्य स्वाधीन है। आया समझ में? प्रत्येक जीव अलग अलग। सुबह आया था ना, सुबह चर्चा में भी तो था, उसमें भी ऐसी बात आई कि प्रेम से समझाना, सामने वाले जो विपरीत चल रहा हो, जो विपरीत आचरण हो, जिसका श्रद्धान विपरीत हो, उसको समझा दे। लेकिन अब वो नहीं माने, मिथ्या दृष्टि हो, जबरदस्त पक्षपाती हो, तो फिर ज्यादा विकल्प नहीं करना। क्यों नहीं करना? फिर उन्होंने ऐसी की ऐसी बात की, भाई तू किसी का स्वामी तो है नहीं जो तेरे अनुसार परिणमन करेंगे, है? वो अलग स्वतंत्र जीव है, तू अलग स्वतंत्र जीव है, उसका परिणमन उसके अनुसार है, तेरा परिणमन तेरे अनुसार। परिणति उनकी उनके अलावा। आया समझ में? ऐसा है। सर्व प्राणियों में उपकार की बुद्धि और मैत्री भाव सो अनुकंपा है। सारे प्राणियों में उपकार की बुद्धि। कैसे उपकार की बुद्धि? ये व्यवहार से कहा है ना। व्यवहार से कैसे? भाई वास्तविकता तो ये है कि हम किसी का उपकार कर नहीं सकते, लेकिन वो भाव आता है कि अरे जीव बेचारा दुखी है, तो थोड़ा इसको अच्छा हो जाए, ये दुखी ना रहे, इसको थोड़ी अनुकूलता हो जाए, तो वैसे भाव आते हैं और उस अनुसार बाहरी प्रयास भी सहज रूप से जैसा होना होता हो जाता है। ठीक है, उसका नाम यह अनुकंपा। उपकार की बुद्धि
उपकार की बुद्धि का अर्थ अभिप्राय में मत ले लेना क्या। तो अभिप्राय में उपकार की बुद्धि हो तो मिथ्यात्व है। बात समझ में आ रही है। उपकार की बुद्धि माने मैं उपकार कर सकता हूं, मैं बचाऊंगा या मैं करूंगा। अरे तू भूल गया। इसलिए वो जयचंद जी ने आगे पूरा खुलासा करा। उपकार की बुद्धि यहाँ पे विकल्पों जितनी, बस वो अंदर से जानता है। सम्यक दृष्टि जीव को, ज्ञानी को ये पता है कि वास्तव में कौन किसका उपकार कर सके, कौन किसको दुखी कर सके या सुखी कर सके, कि जिला सके कि मार सके। कोई किसी पर उपकार नहीं कर सकता। फिर भी ऐसा विकल्प आता है, व्यवहार से ऐसा कह दिया जाता है, परस्परोपग्रहो जीवानाम। व्यवहार के तो वचन है। और मैत्री भाव, सो अनुकंपा, मैत्री भाव जगत में मेरा है, सब जीवों से नित्य रहे। सत्वेषु मैत्रीम, सत्वेषु मैत्री, है समझ, सभी जीवों में सो अनुकंपा है। तथा मध्यस्थ भाव होने से, मध्यस्थ भाव पड़ा हुआ है सम्यक दृष्टि के, तो इसलिए उसके शल्य नहीं होते। क्या मतलब? मध्यस्थ भाव से शल्य नहीं होने का क्या लेना देना? कि मध्यस्थ भाव है माने न राग है न द्वेष है ना। क्या मतलब? कि सामने वाले ने इसको बहुत गालियां दी, इसको भला बुरा कहा, इसका अपमान किया, इसको मारा पीटा या कुछ भी किया, और इधर ये विचार करता है कि वास्तव में तो मेरे किए हुए कर्मों का फल है, बाहर में वो भी। वास्तविकता देखो तो मुझ में तो कुछ भी हुआ गया नहीं है ना, मुझ में तो कोई फर्क पड़ा नहीं, वास्तव में तो वो है। व्यवहार से कहें तो मेरे ही कर्मों का फल ऐसा। फिर भी ये जो बाहर नजर आता है, तो अब ये उसका करता है कि इसने मुझे दुख दिया, ऐसा कि अगर ये नहीं होता तो भी ये काम तो ऐसा ही होना था। कल भी तो कर रही थी ना अपन ने, ये कार्य तो होना ही था कि तुझ पे किसी ने पत्थर फेंका, तो पत्थर तो तुझ पर आना ही था। ये व्यक्ति नहीं फेंकता, कोई और फेंक देता। अरे कोई भी नहीं होता तो गाड़ी के पहिए से उछट के आ जाता, लेकिन आना ही था वो। समझ में आ रही बात? वो आना ही था। ये विचार वो करता है तो अपने आप मध्यस्थता आती है कि क्या करूं, अब किससे राग करूं और किससे द्वेष करूं, ये धरे तो मेरे ही है। अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ, स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते है। समझ, निश्चित रूप से वही फल देंगे और वो देंगे ही देंगे। ठीक है, लेकिन कहां कहां? स्वरूप में नहीं। वो असली बात है। यह अभी विकल्पों की बात है कि विकल्पों में अगर विचार भी करे ऐसा, तो कि हाँ ठीक है मेरे ही किए हुए कर्म है, तो अब किससे राग करूं और किससे द्वेष करूं? जब मेरा ही किया हुआ मुझे मिल रहा है, तो अच्छा बताओ पत्थर किसने मारा? वास्तव में पत्थर किसने मारा? व्यवहार से भी देखें, मैंने ही मारा है खुद को। क्यों? कि पत्थर उस कर्म के उदय में आया ना, और उस कर्म को किसने बांधा था? मैंने। तो वास्तव में उस पत्थर के मारने का कर्ता मैं स्वयं। क्यों? ये कैसी विचित्रता, ये कैसा साइंस है? वो सामने वाला व्यक्ति, उसने मुझे पत्थर फेंका, मेरे ऊपर पत्थर फेंका, साफ साफ दिख रहा है, और आप कह रहे हो कि खुद ने ही खुद को पत्थर मारा। हाँ, क्योंकि खुद ने ऐसे कर्म बांधे थे जिसके उदय में वो पत्थर इसको आकर के लगा था, तो खुद ने ही मारा ना खुद। कह रहे बताओ हमारी क्या गलती, हम तो चुपचाप जा रहे थे, हमने तो किसी का कुछ बिगाड़ा भी नहीं था, और फिर भी हमारे ऊपर ऐसा क्यों हो गया? क्या गलती हमारी? कहते हैं ना बहुत से, इस तरह की बात भी बनाता है कि क्या करा हमने, क्या करा बताओ, मेरी क्या गलती है इसमें? कि गलती तो तू पहले करी तूने, जो तुझे अभी नजर नहीं आ रही। इस भाव की भले नहीं दिखती हो, पिछले भाव में तो तूने करी थी, है ना। तो खुद का ही किया जब खुद के ऊपर आ रहा है, तो किससे राग करूं किससे द्वेष करूं? ऐसा ज्ञानी का विचार चलता है, समझ में? ज्ञानी का विचार चलता है इस तरह का, तब जाके उसको मध्यस्थ भाव होता, और तभी उसको कोई शल्य नहीं होता। उसके मन में कोई ऐसा वो पांच चुभती नहीं है, इसने ऐसा क्यों नहीं। सम्यक दृष्टि के शल्य नहीं है, किसी से बैर भाव नहीं होता, कोई बैर उसके नहीं रहता मन में कि किससे बैर बांधे बताओ, किससे बैर करे? आत्मानुशासन में भी तो देखा था अपन, किससे तो राग करे और किससे बैर करे। जब सारा का सारा खुद का ही किया हुआ सामने आता है,
तो किससे राग करे और किससे बैर, किसी के प्रति बैर भाव नहीं होता। सुख दुख जीवन मरण अपना पर के द्वारा और पर का अपने द्वारा नहीं मानता। होता है कि नहीं होता? ये होता भी नहीं है, इसीलिए नहीं मानता वो। दूसरे के द्वारा न तो मेरा सुख न मेरा दुख, न दूसरे के कारण मेरा जीवन न दूसरे के कारण मेरा मरण। समझ में आ रही बात? और हम कल्पनाएं क्या करते हैं, मैं उसको बचा लूंगा, मैं उसको मार दूंगा, मैं उसको सुखी करूंगा या मैं उसको दुखी करूंगा। ये बंद अधिकार में तो बहुत अच्छा दिया कुंदुकुंदाचार्य, बंद अधिकार में ही है ना होगा था। तुम मार कैसे सकोगे जब आयु हर सकते नहीं, तुम बचा कैसे सकोगे जब आयु दे सकते नहीं। आए समझ? निज आयु क्षय, निज आयु से ही हो रहा है सारा का सारा काम। तो कौन है मारने वाला और कौन है बचाने वाला? निज कर्मोदय से वो सारा काम हो रहा है, तो कौन दुखी करने वाला कौन सुखी करने वाला? कितनी बढ़िया पंक्तियां लिखी टोडरमल जी ने, वही पेज नंबर 48 की गोल्डन लाइन है वो। तो क्या वे भिन्न द्रव्य क्या अपने अपने अनुसार परिणमते हैं या कर्मों के अधीन, है ना? वे स्वयं अपने अनुसार ही परिणमते हैं या अपने कर्मों के, अपने माने उनके खुद आया समझ में? अन्य जो द्रव्य हैं उनका वास्तविक उपादान रूप से देखो तो उनका परिणमन उनका स्वयं, और निमित्त देखा जाए कि इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, कि ये निमित्त तेरे कर्म का उदय। ऐसा अगर कोई जीव सामने वाला भी जीव है तो उसके भी उसी तरह के कर्म का उदय। उपादान से देखा जाए तो वो स्वयं अपनी परिणति के कर्ता स्वयं है। वे भिन्न द्रव्य अपने अपने अनुसार परिणमते हैं या इसके कर्म उदय का। ऐसा तो किससे राग करे और किससे बैर? सुख दुख जीवन मरण अपना पर के द्वारा और पर का अपने द्वारा नहीं मानता, और अज्ञानी निज को पर को करता पिछान, पर में अनिष्टता इष्ट था। निज को पर का और पर को निज का करता माने बैठे। कितना अंतर है? ज्ञानी अन्य को अपना और अपने को पर का, न जीवन का न मरण का न सुख का न दुख का किसी भी कार्य का करता नहीं मानता, और अज्ञानी निज को पर का और पर को निज का पूरी तरह से करता मानता। आया समझ? इसका उदाहरण देने की जरूरत तो है नहीं, ये तो दिन भर के ही काम है। प्रत्येक जीव नजर आता है, किसने किया है? मैंने किया। कौन संभालता है? मैं संभालता। महिलाओं को लगता है घर में संभालती हूँ, पुरुषों को लगता है घर में संभालता। अब कौन संभालता है बताओ? ये प्रत्येक वस्तु अपने अपने अनुसार स्वयं परिणमन करती है, और ये मिथ्या भ्रम पाल लेता है उस कुत्ते की तरह। कौन से कुत्ते की तरह? वो गाड़ी के नीचे जो चलता है, मैं चला रहा हूँ ये गाड़ी। आया समझ? कह रहे हमको कुत्ता बोल रहे हैं। कौन बोल रहा है कुत्ता? तो वो कुत्ते की तरह प्रवृत्ति क्यों कर रहा है? उसकी तरह क्यों अपनी मतलब ऐसी आदत बिगाड़ रहा है, या क्यों ऐसा अभिप्राय बिगाड़ रहा है? पर का अपने पर के द्वारा और पर का अपने द्वारा नहीं मानता है, तथा पर में जो अनुकंपा है सो अपने में ही है। जैसे पर की हिंसा का भाव वो खुद की हिंसा का भाव, ऐसे पर में जो अनुकंपा का भाव है वो स्वयं की ही है, स्वयं के प्रति अनुकंपा है। अच्छा, दूसरे को जब तक जीव स्वीकार नहीं करे तब तक उसके प्रति अनुकंपा कैसे? क्या मतलब? कह रहे मैं दूसरे को भी मेरी तरह जीव मानूंगा, मेरी तरह मैं भी जीव हूं, जैसे मुझे भी सुख दुख होता है ऐसा बेचारा सामने वाला भी सुखी या दुखी होता है, ऐसा स्वीकार करेगा ना। दूसरे को जीव समझेगा तभी उस पर अनुकंपा का भाव आएगा, और दूसरे को जीव तब समझेगा जब पहले खुद को जीव समझेगा। तो जो दूसरे पे अनुकंपा हुई वो स्वयं पे अनुकंपा हुई। है समझ में? इसको इस तरह से देखना। पर में जो अनुकंपा है सो अपने में ही है, इसलिए पर का बुरा करने का विचार करेगा तो अपने कषाय भाव से स्वयं अपना ही बुरा हुआ। जैसे दूसरे की हिंसा के भाव में खुद की हिंसा, उसी तरह से दूसरे की अनुकंपा के भाव में खुद की अनुकंपा। पर का बुरा नहीं सोचेगा तब अपने कषाय भाव नहीं होंगे, स्वयं ही वो कषाय भाव हटेंगे। इसलिए अपनी अनुकंपा ही हुई। मुझे दूसरे के प्रति कोई ऐसा समझ लो हिंसा का या उसके घात का भाव नहीं आया तो अपने आप ही मेरे ही विकार पैदा नहीं हुआ ना, और मेरे जो विकार पैदा नहीं हुआ तो ये खुद के ऊपर ही मैंने दया की।
तो हिंसा और अनुकंपा का एक जैसा हिसाब है समझ में? हिंसा हिंसा का बिल्कुल एक जैसा हिसाब। दूसरे की हिंसा करने की सोची तो खुद की हिंसा होगी, दूसरे की दया रखने की सोची तो स्वयं खुद की दया चलेगी। इसलिए अनुकंपा भी उस ज्ञानी जीव के जीवन में नजर है। सम्यक दर्शन का एक बाहरी अंग ये भी, खुद को जीव मानता है तो ऐसे ही दूसरे को भी जीव मानेगा। खुद को सुख दुख का अनुभव करने वाला मानता है तो दूसरे के दुख का भी इसको पता चलेगा कि ये भी मेरी तरह दुखी होता है, तो अपने आप ही उसके प्रति दया का भाव आएगा। है समझ में? ये भी एक सम्यक दर्शन की निशानी है। आगे आस्तिक्य के संबंध में और बात आएगी, वो फिर अपन कल। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे इसी के गीत गाओ। जिनवाणी स्तुति। जान के सुजानी जैनवानी की सरदा लाइए, जान के सुज्ञानी जैनवानी की सरदा लाइए, जा बिन काल अनंते भ्रमता, जा बिन काल अनंते भ्रमता, सुख न मिले कहूँ प्राणी, जान के सुजानी जैनवानी की सरदा लाइए, स्वपर विवेक अखंड मिलत है, स्वपर विवेक अखंड मिलत है, जाही के सरदानी, जान के सुजानी जैनवानी की सरदा लाई, अखिल प्रमाण से अविरोधक, अखिल प्रमाण से अविरोधक, स्यात्पद शोध निशानी, जान के सुजानी जैनवानी की सरदा लाइए, भागचंद सत्यारथ जानी, भागचंद सत्यारथ जानी, परम धर्म रजधानी, जान के सुजानी जैनवानी की सरदा लाइए, जान के सुज्ञानी